अब एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं, थॉट प्रोवोकिंग, जो हम में बुद्धिजीवी हैं उनको हमारी बात आकर्षित करेगी। ये वो आवाज है जिसे परमिशन लेनी नहीं पड़ती। खुदा का शुक्र है कि आदमी से नहीं निकली। मशीन चाहे जितनी बौड़ही आवाज निकाले, उसका ना वजू होता है ना टूटता है। अब आप मुस्कुराकर रिलैक्स हुए तो ये भी बताते चलिए कि आपके घर में एक भी औरत, मुस्लिम औरत, मोमिना नहीं मिलेगी जो जवान हो और पेट में बच्चा भी ना हो, वो पांचों वक्त की नमाज पढ़ने वाली हो, पाबंदे नमाज हो और 300 दिन रोजाना नमाज पढ़ ले तो जानू पक्की रोजेदारी है, पक्की नमाजी है। लेकिन जब वो नमाज पांचों वक्त की पढ़ते 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 वो दिन आता है जिसे मासिक धर्म कहते हैं, जिसे पीरियड कहा जाता है, खून बाहर निकलता है, ऐसी हालत में औरतों के लिए नमाज पढ़ना मना है। ना पढ़ो और कोई क़ज़ा भी नहीं है, माफ। कब तक माफ? जब तक ना हो जाए पाक साफ, तब तक माफ। तो कोई भी जवान औरत, मुस्लिम औरत, चाहे वो तैयबा हो, ताहिरा हो, जाहिदा हो, आबिदा हो, साजिदा हो, राकिया हो, चाहे वक्त की राबिया बसरिया हो, 300 दिन नमाज नहीं पढ़ सकती। जब पीरियड आएगा, नापाकी का दौर आएगा तो नमाज उसे छोड़ना है। जब पाक हो जाएगी, नहा लेगी तो फिर नमाज पढ़ेगी। ये सिर्फ भारत की मुस्लिम औरतें नहीं, यहां से लेकर अमेरिका तक एक भी मुस्लिम औरत नहीं मिलेगी जो महीने के 300 दिन नमाज पढ़े, साल के 365 दिन नमाज पढ़े। ये करोड़ों अरबों औरतों में एक भी औरत ऐसी नहीं है, मगर इसी नील गगन के नीचे, इसी धरती के ऊपर एक औरत, एक खातून, एक मुकद्दस मोमिना ऐसी है जो 300 दिन नमाज पढ़ती है, साल के 365 दिन नमाज पढ़ती है, उस पर नापाकी का दौर नहीं आता। उस औरत का नाम है सैयदा फातिमा ज़हरा। मेडिकल साइंस के अनुसार वो खून बेकार नहीं है, वो बंद भी हो जाता है 9 महीने के लिए। कब? जब औरत गर्भवती होती है, शी बिकेम प्रेग्नेंट, तो खून की जरूरत पड़ गई, उसी खून से बच्चा बनेगा। तो डाइवर्जन ऑफ ब्लड उस बच्चे की तरफ हो जाता है, इसलिए जब पैदा होता है तो वो कनेक्शन काटना पड़ता है ताकि नाभि से माँ की खून की नली का सिलसिला काटा जाए। तो ये जो माँ के पेट में बच्चा 9 महीना है, ये माँ के खून से ही बनता है। नौजवानों, अंदाजा लगाओ, न भारत ने तुम्हें बनाया, न समाज ने तुम्हें बनाया, न दोस्तों ने तुम्हें बनाया, न तेरी बीवी ने तुझे बनाया, न तेरे बच्चों ने तुझे बनाया। बनाने का
अगर श्रेय किसी को जाता है तो वो माँ है। माँ के कदमों के नीचे तेरी जन्नत है, इधर उधर काहे को ढूंढता है। कस्तूरी कुंडल बसे मर्ग ढूंढे बनवा, ऐसन घटमा पीऊ है दुनिया जाने ना। घर के अंदर जन्नत है, बाहर ढूंढ रहा है। तो ये जो तेरी जवानी जो है तेरी माँ का कर्जा है, उसका खून, तेरी रगों में जो खून दौड़ रहा है तेरी माँ का दिया हुआ खून। जिस दिमाग से तू सोचता है वो दिमाग तेरी माँ ने दिया। जो दिल तेरा धड़कता है वो दिल भी तेरी माँ ने दिया। जिन कदमों से तू चलता है उनमें ताकत तेरी माँ ने दिया। जिस फेफड़े से सांस लेता है वो भी तेरी माँ का देन है। इतना बड़ा कर्जदार और माँ के कदमों में न नजर आए, माँ के चरणों के आगे सर न झुकाए, माँ के कदमों को न चूमे। और जैसे ही बच्चा बाहर डिलीवर हो जाता है खून फिर निकलने लगता है, क्योंकि जिसके लिए खून था वो निकल गया, जरूरत खत्म हो गई, फालतू है, एक्स्ट्रा है, तो बाहर निकाल लो। ये मेडिकल साइंस है कि वो जो माहवारी है बहुत जरूरी है। जब पेट में बच्चा नहीं आता तो फिर वो बाहर हो जाता है सारा खून, और जैसे ही बच्चा आ जाता है खून आना बंद, बाहर निकलना बंद। जब ये बात समझ में आई कि माँ के खून से ही बच्चे पैदा होते, तो अब बताओ फातिमा जहरा में तो वो खून है ही नहीं, क्योंकि ये खून माने सलात है, नमाज पढ़ने से रोक देता है कि जब तक खून आए नमाज ना पढ़ो। मैं आपको उलमा के माबैन अक़वाल के अख्तलाफात में नहीं ले जाऊंगा, मेरा काम ही नहीं है अख्तलाफात में पढ़ना। मेरी पहली पसंद ये है वो बात बताओ जो तुम्हारे लिए ज़रूरी है, और वो बातें अलमारी में रहेंगी, लाइब्रेरी में रहेंगी, किताबों में रहेंगी। तुम्हें सीधी सादी बात बताता हूँ। वो सीधा रास्ता बताने के लिए किसी ने संजर की ज़मीन छोड़ा, किसी ने सिमनान की धरती छोड़ा, किसी ने राजपाट को ठोकर मारा ताकि सीधा रास्ता भारतवासियों को दिखाया जा सके। वो खून फातिमा ज़हरा में नहीं था। ये कहना कि एक रुतूबत निकलती थी फजर के बाद, खुश्क हो जाती थी तो ज़ोहर पढ़ लेती थी, रुतूबत निकली खुश्क हो गई तो ज़ोहर पढ़ लिया, असर पढ़ लिया, मगरिब पढ़ लिया। मुफ्ती साहब, मैं रुतूबत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस खून की बात कर रहा हूँ जो माने सलात है, जो नमाज को रोक देता है। वो खून खूने हैज है, वो खूने निफास है। और जब फातिमा ज़हरा में हैज ही नहीं, माहवारी नहीं, खून निकलता ही नहीं, तो ये खून तो जरूरी होता है, इसी से बच्चे बनते हैं। हमारी माँ बहनों के खून से बच्चे बने, क्योंकि हर औरत में वो खून है, लेकिन वो खून जब फातिमा ज़हरा में नहीं है, वो पेट में जब इमाम हसन आए तो किस चीज से बॉडी बनी? जब इमाम हुसैन पेट में आए तो किस मटेरियल से बने? हमारे बच्चे देखो, सब लोग मिल के या हुसैन कहो एक बार। और इसमें सब मिल के कहेंगे, सब मिल के कहेंगे, लेकिन जब हम या हुसैन कहेंगे तो अच्छा है, लेकिन कहीं हम किसी और से मिलते जुलते दिखाई न पड़े।
हमारा इरादा भी नहीं है, लेकिन या हुसैन उधर भी हो रहा है, या हुसैन इधर भी हो रहा है, तो तुम सब लोग को मिलके यूं कहा करो, या हसन या हुसैन। किसी एक लाल को मानना रफजियत हो सकती है, मगर फातिमा के दोनों लाल को मानना सुन्नियत है। या हसन या हुसैन, मिलके एक ही साथ बोले हर आदमी, या हसन या हुसैन। या हसन या हुसैन। या हसन या हुसैन, आप दोनों इमामों को सामने रखें। एक ने उम्मत को बचाया, उसे इमाम हसन कहते हैं। दूसरे ने इस्लाम बचाया, उसे हुसैन कहते हैं। या हसन या हुसैन। ऐसा जब बोलोगे तो लगेगा ये प्योर सुन्नियों का मजमा है। हम सारे इमामों को मानते हैं, काट छांट नहीं करते। हम टेलर मास्टर नहीं है कि इमामों को काटें, इमाम हसन को काटें, इमाम हुसैन का नाम लें। हम तो चाहते हैं कि हमसे मौला अली भी राजी रहे, खातून जन्नत भी राजी रहे, तो उनके दोनों लाल का नाम लेंगे। सवाल हल नहीं हुआ कि किस मटेरियल से इमाम हसन का बदन बना, किन सामग्रियों से इमाम हुसैन के बदन, उनकी बॉडी बनी। क्योंकि जिस खून से बॉडी बनती है वो खून फातिमा ज़हरा में नहीं, मगर हसन हुसैन पैदा तो हुए, फिर बदन बना किससे? अरे इन जाहिलों फासिकों से नहीं, सुन्नियों के आशिकों से पूछो। आशिक़े रसूल बरेली की चटाई पर बैठकर लाश खोल रहा है, तेरी नस्ल पाक में आए बच्चा बच्चा नूर। जनता जनार्दन को छोड़िए, मैं स्टेज पर बैठे हुए अनुभवियों को रिक्वेस्ट करूंगा तो स्टेज पर जो बैठे हैं वो नारा ना लगाएं, कहीं किसी को ये शुभा ना हो, कहीं फिक्सिंग तो नहीं है। हालांकि एक जज्बा है, एक जोश है। स्टेज पर बैठने वाले में सुन्नियत की गर्मी है, जोश में आते हैं, एक्साइटमेंट होता है और नारा लगाते हैं, उनका हक है। लेकिन रिक्वेस्ट करूंगा कि ना लगाइए, क्योंकि स्टेज पर बैठे हुए गिनती के कुछ लोग, सिर्फ इन्हीं में रसूल पाक की मोहब्बत की गर्मी नहीं, ये हजारों की तादाद में बैठे हुए लोग
आप समझ गए कि नूर का सफर जारी है। बेशक बेशक। आदम से चला सैयदा आमिना तक, और फिर रसूल पाक से चला तो सैयदा फातिमा तक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपने देखा हसन हुसैन की अम्मा कैसी पाक साफ है। हुजूर ने फरमाया मेरी बेटी फातिमा इंसानी हूर है। यानी रसूल पाक ने अपनी बेटी की दो क्वालिटी बताई, एक हूर की क्वालिटी उसमें और इंसान की भी क्वालिटी। इंसान की क्वालिटी है तभी तो वो मेरी बेटी है, इंसान है तभी तो अली की बीवी है, इंसान है तभी तो हसन हुसैन की माँ है। और हूरों को मंथली कोर्स नहीं होता, न है न लिबास। तो ये इसलिए हूर है कि नापाकी से भी पाक है। अरे जिसका बदन इतना पाक हो उसकी आत्मा कितनी पाक होगी। अब थोड़ा सा हसनैन के अब्बा, हिजरत की रात है, नबी की जात है, अली का साथ है, क्या बात, हाथ में हाथ है, क्या बात, तजल्लियों की बरसात है, सुभान अल्लाह, मलाइका की बारात है, सुभान अल्लाह, बाहर काफिरों की घात है। सुभान अल्लाह, वल्लाह क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी करीम ने मौला अली से फरमाया, अली मेरे बिस्तर पर मेरा बिस्तर और मेरी चादर ओढ़ के सो जाओ। सुबह उठना, अमानतें बांटना, जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, काफिरों की अमानत, नॉन मुस्लिम्स की अमानत, बल्कि एनिमी शत्रुओं की अमानत। मेरे नबी ने अपने दुश्मन की भी अमानत की हिफाजत की। अगर तुम भारत की धरती पर अमानत में खयानत करोगे तो आका को मुंह क्या दिखाओगे। बेशक। नबी का बिस्तर है, नूरी बिस्तर पर नूरी चादर ओढ़ कर लेट गए। ये मेरे नबी का फ्यूचर प्लान है, कम ज़हन जाता है इधर। ये मेरे नबी का फ्यूचर प्लान है कि शादियां तो जिन्स ही में होती है, मनुष्य की मनुष्य से, आदमी की औरत से। ऐसे ही तो जोड़ा बनता है, कबूतर का कबूतरी से, कौवे से नहीं। कौवे का कौवी से, कवि नहीं। जोड़ा जो बनता है उसी जिन्स में बनता है। भैंसे का भैंस से जोड़ा बनता, सांड का गाय से। अब इसमें अगर कोई एक माँ है तो दूसरा बाप हो जाएगा। जोड़ा जिन्स में बनता, औरत का मर्द से। फातिमा नूर है, इसकी शादी नूर ही से हो सकती है। इसीलिए जनाबे अबू तालिब के बेटे
मौला अली को नबी ने नूर के बिस्तर पर लेटाया, नूरी चादर ओढ़ाया, रात भर में नूर नूर बनाया। क्या बात है, क्या बात है।